पाम संडे की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हम लोग मरकुस की किताब को कर रहे हैं, बट टुडे वी विल टेक अ ब्रेक फॉर ओनली फॉर 2 वीक्स, टुडे एंड फॉर नेक्स्ट संडे। आज हम लोग पाम संडे के ऊपर संदेश को सुनेंगे और फिर 4 दिन के बाद आप लोग गुड फ्राइडे का संडे भी हमारे चैनल पे सुन सकते हैं। एंड देन आफ्टर 2 डेज़ यू कैन फॉलो द ईस्टर संडे, ईस्टर सर्मन। और उसके बाद जो 11 तारीख का संडे होगा, वंस अगेन वी विल कम इनटू द बुक ऑफ मार्क। और क्योंकि पाम संडे है और अक्सर हम लोग पाम संडे को मनाते आए हैं और हमें इसका बैकग्राउंड पता है कि क्यों पाम संडे बना रहे हैं, लेकिन आज उसको एक और रिफ्रेशिंग तरीके से देखेंगे और देखेंगे कि पाम संडे की ब्लेसिंग्स हमारे लिए क्या है और क्या क्या घटनाएं घट रही हैं जब यीशु यरूशलेम में जा रहे हैं। आपने जब हमारे मरकुस की किताब का जब वो आप उसके फ्रंट इमेज को देखते हैं तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 2 बातें लिखी हुई हैं। पहला क्वेश्चन ये है, हु इज़ जीसस, और दूसरा है जीसस ऑन द वे टू जेरूसलम, यीशु यरूशलेम को जा रहे हैं। और आज हम ये देखेंगे कि वो समय आ गया है, दिस इज़ द लास्ट वीक ऑफ जीसस। सिर्फ ये 1 हफ्ता बचा है और आज से जो दिन शुरू हो रहा है इसको हम बोलते हैं पैशन वीक। और कुछ चर्चेस के अंदर आज से थर्सडे तक रेगुलर इवनिंग या मॉर्निंग में चर्च लगता है और इन 4-5 दिनों के अंदर हम लोग उन बातों के ऊपर चर्चा करते हैं कि यरूशलेम में एंटर करने के बाद यीशु ने जो अंतिम काम करे हैं उनके ऊपर बातचीत की जाती है, चर्चा की जाती है और उन वचनों से सीखा जाता है। तो आज हम यीशु के साथ उस जलसे में चलेंगे, उस जलूस में चलेंगे जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और यीशु का वेलकम कर रहे हैं, यीशु के नाम से नारा लगा रहे हैं, होशन्ना और धन्य हो वो जो परमेश्वर के नाम से आता है। ये सारी बातें करेंगे और मिलके देखेंगे कि ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है और लोग हैं। पिछले साल जब हम इस आज के दिन के सरमन के ऊपर बात कर रहे थे तो अगर आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर मैंने 10 पॉइंट्स दिए थे कि किस किस तरीके के लोग जलूस में होते हैं। तो अगर आपके पास समय रहेगा तो पिछले साल का पाम संडे का सरमन आप ज़रूर सुनिएगा। मैं विश्वास करता हूँ कि उस सरमन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सनल लाइफ को ब्लेस कर सकती हैं, आपकी फैमिली को ब्लेस कर सकती हैं और अगर आप चाहेंगे तो आप उसको सिखा सकते हैं जिसके द्वारा आपकी कलीसिया भी ब्लेस होगी। तो आइए हम प्रार्थना के साथ आज के वचन में चलते हैं और आज के संदेश को देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे क्या बात करते हैं। हम लोग सब अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज जब हम पाम संडे के जश्न को मनाते हैं, यीशु जब यरूशलेम में एंटर कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो यीशु का स्वागत कर रहे हैं और हर वो प्रयास कर रहे हैं जिसके द्वारा यीशु का वेलकम और आनंदमय बन सके। प्रभु, हम भी चाहते हैं कि प्रभु हम इस जुलूस में हों और यीशु का वेलकम आज सिर्फ यरूशलेम में ना करें लेकिन यीशु का स्वागत प्रभु हम अपने दिलों में कर सकें। हम आज के वचन से प्रभु आप हमसे बातचीत करें, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। 2 तरीके के इवेंट्स को हम देखेंगे। एक इवेंट्स जिसके बारे में बाइबल में लिखा हुआ है, एक इवेंट्स जिसके बारे में जब हम इंटर टेस्टामेंटल पीरियड की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे सीखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि मलाकी और मती, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच का जो ये गैप है इसको 400 साल का गैप माना जाता है और इस गैप को साइलेंट पीरियड भी बोला जाता है। ये वो समय था कि जब परमेश्वर ने किसी भी प्रॉफिट को नहीं भेजा है, परमेश्वर ने लोगों से जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में रेगुलर बात करते रहे हैं, प्रॉफिट्स के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा या डायरेक्ट बात करते आए हैं, वो वाला टाइम जो था वो ख़त्म हो गया था। और 400 साल के बाद हम देखते हैं कि एक स्वर्गदूत आता है मरियम के पास और वो यीशु के पैदा होने की बातचीत कर रहा है। इस 400 साल में मलाकी और मती के बीच का जो 400 साल का गैप है, इस 400 साल में यहूदी समाज के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। जब हम मलाकी यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट को हम देख रहे हैं तो हम इस बात को देख सकते हैं कि इज़राइली लोग बाबुल की गुलामी में थे, यहूदा के लोग वो वापस आ गए। फिर जब हम लोग नहमिया की किताब कर रहे थे तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा था कि शहरपनाह बनाई जा रही है यरूशलेम की, लोग वापस आ गए हैं, अब मंदिर का निर्माण हो गया है। लेकिन फिर से हम एक चीज़ को देख रहे हैं कि लोग जो है पाप में चलते चले जा रहे हैं। और जैसे डैनियल की किताब बताती है कि बहुत सारा बदलाव
उस 400 साल में आया है कि अलग अलग राजा आए हैं और इज़राइली लोग फिर से गुलामी में गए हैं। और जब मलाकी की किताब नए नियम की बुक जब शुरू होती है तो हमें एक चीज़ पता चलता है कि ओपनिंग चैप्टर्स जो हैं ऑफ द बुक ऑफ मैथ्यू या मती की किताब जो है हमें इस बात को बताती है कि नया नियम जब शुरू हो रहा है उस समय में यहूदी लोग रोम के गुलाम हैं। जब यीशु पैदा हुए हैं तो वो गुलामी की अवस्था में पैदा हुए हैं। पूरे यहूदी जो है वो गुलाम है और हर एक यहूदी जो है ये चिंता कर रहा है, ये इच्छा कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से यहूदियों की गुलामी में से छूटा जाए। कुछ ऐसे ग्रुप है यहूदियों के जो बलवा करने के लिए तैयार हैं, जो किसी न किसी तरीके से रोम से लड़ने के लिए तैयार हैं। दे नीड मोर सपोर्ट, दे नीड अ पीपल लाइक अ लीडर हु कैन हेल्प देम, हु कैन मोटिवेट देम। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन इजराइलियों की हालत बदतर हुई हुई है। ऐसी सिचुएशन में यीशु पैदा हुए हैं और यीशु जब मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो चैलेंजेस दो तरीके से आ रहे हैं। यहूदी समाज की तरफ से आ रहा है और रोम की तरफ से आ रहा है। तो जब यही सारी चीज़ें चल रही हैं, हम क्यों ये बात कर रहे हैं? क्योंकि जिस वक्त यीशु यरूशलेम में एंटर कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा जुलूस है, ऐसा लिखा हुआ है। जब आप मती की किताब में देखते हो, मरकुस की किताब में और लूका की किताब में, इन सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में ये चारों इस यीशु के आने के वर्णन को किया गया है। चारों सुसमाचार में यीशु के आने की बात की जा रही है। और एक चीज़ लिखा हुआ है, जैसे आप मती 21 को देखेंगे या अगर आप लूका की किताब देखेंगे 19 को, तो वहाँ पर एक चीज़ आप देखेंगे कि जब यीशु यरूशलेम में एंटर हुए तो पूरा यरूशलेम में थरथर मच गया है। पूरे यरूशलेम में एक तरीके का शोर मच गया है। एक तरीके का ऐसा जश्न है कि लोग जश्न में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये सुन सकते हैं कि एक बहुत बड़ा शोर, एक बहुत बड़ा आतिशबाजी, एक बहुत बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। ऐसी एक घटना तब घटी थी जब यीशु पैदा हुए थे और जब मजूसी लोग यीशु को ढूंढते ढूंढते यरूशलेम पहुंचे थे और हेरोदेस से पूछा था कि जिस राजा का जन्म हुआ है वो कहाँ है, तो मती 2 में लिखा हुआ है कि पूरा यरूशलेम जो था वो डर गया था और सिर्फ यही चर्चा हो रही थी कि ये बालक कौन है जो पैदा हुआ है। तो जब यीशु यरूशलेम में आ रहे हैं तब एक अलग तरीके की गतिविधियाँ, एक अलग तरीके का काम हो रहा है। लेकिन हम क्यों ये बातें कर रहे हैं? क्योंकि जब से यहूदी लोग रोम की गुलामी में आए हैं तब से वो बार बार गुलामी में से निकलने का प्रयत्न करते रहे हैं। आज जब यीशु यरूशलेम में एंटर कर रहे हैं, ठीक 50, 60 या 80 साल पहले जब फिर से ऐसा एक समय चल रहा था, क्योंकि जिसे हम आज पैशन वीक बोल रहे हैं, आज से यहूदियों का फसह का पर्व शुरू हो रहा है। दे आर डूइंग प्रिपरेशन फॉर द पासओवर। फसह का पर्व मनाए जाने की तैयारी चल रही है और यरूशलेम के अंदर बहुत सारे लोग आए हुए हैं एंड पीपल आर बिजी बिकॉज दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग प्रिपरेशंस फॉर द पासओवर। और फसह के पर्व के समय में जो रोम था और उनके जो सैनिक है और उनका शासन जो है, पूरा गवर्नमेंट जो है रोम का, वो अलर्ट पे होता था। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ साल पहले जब फसह का पर्व मनाया जा रहा था, तब जब यहूदी सारे इकट्ठा हुए थे तब उन्होंने रोम के अगेंस्ट जाने की कोशिश करी थी। और उस वक्त जो उस समय का राजा था उसने कम से कम 2000 से ज़्यादा यहूदियों को सूली पे चढ़ा दिया था। और इस बात की वार्निंग थी कि दोबारा कभी भी जो गुलाम है वो सर ना उठा सकें। वंस अगेन वाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस? क्योंकि आज जब फिर से फसह के पर्व की तैयारी चल रही है, लोग जश्न के मूड में हैं, लोग फेस्टिवल के मूड में हैं और लोग तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में जब यीशु का एक जलसा निकल रहा है, उसी वक्त एक जलसा और निकला था जिसके बारे में बाइबल में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब आप इंटरटेस्टामेंटल पीरियड की स्टडी करते हैं, या आप अगर एक बुक है जो इन दिनों में मैं पढ़ रहा था जिसका नाम है द लास्ट वीक, मार्कस बॉग और जॉन डोमिनिक ने लिखी है, इसके अंदर यीशु के लास्ट हफ्ते में होने वाली गतिविधियों के बारे में लिखा हुआ है और बाइबल के आधार पर लिखा हुआ है कि यीशु की तरफ से क्या हो रहा है, और रोम के बैकग्राउंड को भी बताया जा रहा है कि जिस वक्त यीशु रोम में गद्दी पर बैठ कर आ रहे हैं उस वक्त क्या हो रहा था। तो पहले उस चीज़ को देखेंगे और ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन
यीशु गधी पर बैठकर आ रहे थे, उसी दिन पिलातुस जो है, जो यहूदिया का गवर्नर है, उसी दिन वो भी एक जलूस में, एक बड़े प्रोसेशन के साथ यरूशलेम में एंटर करता है। पश्चिमी तरफ से यीशु गधी पर बैठकर आ रहे हैं, जैतून पहाड़ की तरफ से, और पूरब की तरफ से पिलातुस जो है उसका जलसा आ रहा है। और क्योंकि वो गवर्नर है तो उसके जलसे में जश्न नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन उसके जलसे में एक बटालियन आ रही है, एक सेना है जो उसके आगे आगे चल रही है। और आप एक मेरे साथ इमेजिन कर सकते हैं कि गवर्नर जो है एक घोड़े पर आ रहा है और उसके साथ उसके सैनिक जो हैं, जिसे कैवलरी भी बोल सकते हैं, आगे और पीछे घोड़ों पे सैनिक हैं जो पूरे हथियारों से लैस हैं, और उसके आगे पैदल चलने वाले सैनिक हैं जो पूरी तरीके से हथियारों से लैस है। हेलमेट है, तलवार है, भाले हैं और शील्ड है, और उनके चलने की आवाज़ जो है वो गूंज रही होगी, क्योंकि जिस तरीके के वो उन्होंने बूट पहने में और जब वो चल रहे हैं। और उस वक्त एक आम व्यक्ति को उस शहर में, उस सड़क पर निकलने की अनुमति नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नर आ रहा है, और जब गवर्नर आ रहा है तो एक तरीके की साइलेंस है। पिलातुस का इस तरीके से आना यहूदियों के लिए एक वार्निंग हुआ करता था। जब भी फसह का पर्व मनाया जाता था, गवर्नर का सिटी में होना ज़रूरी होता था, ताकि उसके होने से सिटी में कानून व्यवस्था बनी रहे। क्योंकि इतिहास बताता है कि इसी त्यौहार के समय में, इसी फसह के पर्व के समय में यहूदियों ने बलवा करने की कोशिश करी थी, और उनका वो सफल नाकाम हुआ था। तो यहूदियों का आना एक स्ट्रेट वार्निंग था यहूदियों के लिए कि ऐसी गलती दोबारा नहीं करना। तो एक तरफ से पिलातुस का जलसा निकल रहा है, जहाँ पे सैनिक हैं, जहाँ पे उसकी पावर के बारे में बात की जा रही है और रोम के शासन की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ यीशु जो है वो आ रहे हैं और उनका जलसा निकल रहा है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 21वां अध्याय, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि जब यीशु यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफेगा के पास पहुँचे, मत्ती 21 को 1 से पढ़ रहा हूँ, तो यीशु ने 2 चेलों से यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, वहाँ जाते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ एक बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। एक तरफ गवर्नर है जो एक पूरे पावर के साथ आ रहा है, घोड़े पर आ रहा है, और उसके साथ सेना आ रही है। दूसरी तरफ यीशु है, और ये ऐसा नहीं है कि यीशु ने प्लान करा है कि आज ही जब पिलातुस आ रहा है तब यीशु को आना है, लेकिन बार बार यीशु ने कई बार ऐसा बोला है कि मेरा समय नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया है। और आज यीशु को पता है टुडे इज़ द डे दैट ही इज़ गोइंग टू एंटर इनटू जेरूशलम, और उन्हें यह भी पता है कि आज जब वो यरूशलेम में एंटर कर रहे हैं तो अब ये वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक 4 दिन बाद 5वें दिन यीशु को पकड़वाया जाएगा और यीशु को सलीब पर चढ़ाया जाएगा। तो वो जो भविष्यवाणियाँ जो यीशु से रिलेटेड थी, नाउ जीसस इज़ गोइंग टू फुलफिल ऑल दोज प्रोफेसीज। लेकिन साथ साथ जब ये बातें पूरी हो रही हैं तो एक तरीके का एक रिमाइंडर है उन लोगों के लिए जो वचन को जानते हैं। यीशु ने क्यों गधी का बच्चा मंगवाया, क्यों गधी और उसके बच्चों को मंगवाया? और ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई तुमसे बोले तो उसे बोलना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तो वो तुरंत उसे भेज देगा। वो इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नर्म है और गधे पर बैठता है, वरन लादू के बच्चे पर। ज़करिया उसके 9वें अध्याय से ये वर्स लिखी गई है। लेकिन अगर 9वें अध्याय को आप पूरा देखोगे, ज़करिया के 9वें अध्याय को, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यरूशलेम जब यहूदी लोग जब गुलाम हैं तो वहाँ पे परमेश्वर एक राजा भेजेगा, और वो राजा जो होगा वो यहूदियों को छुड़ाएगा। सिचुएशन बिल्कुल सेम है, यहूदी गुलाम है और वो छुटकारे की इच्छा कर रहे हैं। दे आर लुकिंग समबडी हु कैन कम एंड हु कैन रिडीम देम। उन्हें चाहिए कोई एक ऐसा लीडर जो यरूशलेम से आज़ाद कराए। लेकिन यीशु जो हैं, जो आए हैं, वो आज़ादी तो दिलाना चाहते हैं, बट ही इज़ नॉट अ पॉलिटिकल लीडर। जीसस केम एज अ सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। यीशु इसलिए आए हैं ताकि अपने लोगों को, अपनी प्रजा को और पूरी मानव जाति को उनके पापों से छुड़ाए।
और वही हो रहा है कि ये जिन लोगों ने ये वचन सुने होंगे कि यीशु जब ये बोल रहे हैं कि गधी को लेकर आना है, क्योंकि जब जो यीशु के पास आसपास लोग हैं तो उनके लिए एक रिमाइंडर था कि ये लाइन यीशु ने क्यों बोली है। यीशु ने कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं बोली कि जस्ट ही सेड। हर एक बात के पीछे जो भी कुछ बोला जा रहा है उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। और जो वचन को जानते हैं, जो पुराने नियम को जानते हैं, जो तोरा को जानते थे और उस समय का हिब्रू स्क्रिप्चर्स को जानते हैं, दे कैन रिकग्नाइज द वर्ड व्हाट जीसस वाज सेइंग, दे कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट जीसस वाज सेइंग। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही पाया, गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और उन पर वो बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई, और भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी और पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। लोग जो हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड, दे आर वेलकमिंग जीसस। बट व्हाई दे आर वेलकमिंग जीसस? ये भीड़ अचानक से कहां से आ गई है? क्यों यीशु का वेलकम किया जा रहा है? जब हम यूहन्ना की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें घटनाएं देखने को मिल रही हैं कुछ। वहाँ पे एक घटना है कि ठीक इस घटना से पहले, ठीक यरूशलेम एंटर करने से पहले यीशु ने लाजरस को जिंदा करा था, जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था। इससे पहले भी यीशु ने और लोगों को ज़िंदा करा, और कई बार वो सीक्रेटली उनको ज़िंदा कराए, जैसे यायर की बेटी को ज़िंदा कराए, जो आप 2-3 हफ्तों के बाद इस सरमन को सुनेंगे। और वो एक बंद कमरे में ज़िंदा करा था, तो किसी को शायद उसके बारे में नहीं पता है। या और लोगों को ज़िंदा करा होगा जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन लाजरस जिसको 4 दिन हो गए हैं, उसको ज़िंदा करने से पॉपुलैरिटी जो है यीशु की बहुत ज़्यादा फैल गई है। लोग जो हैं यीशु की चर्चा कर रहे हैं, यीशु के ऑलरेडी काम जो हैं वो लोगों की ज़ुबान पर हैं। यीशु ने आंधी को रोका है, जो अपने आप में इम्पॉसिबल है, जो उन्होंने कभी ऐसा नहीं सुना है। दुष्ट आत्माओं को निकाला है सिर्फ कह देने से। यीशु ने जन्म के अंधे को ठीक करा है, यीशु ने कोढ़ियों को ठीक करा है, यीशु ने लोगों के पापों की क्षमा करी है, हर तरीके की बीमारी को ठीक करा है। थोड़े से खाने से, एक बच्चे के टिफ़िन से यीशु ने 5000 लोग से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया। लोग जो हैं यीशु के दीवाने हैं, दे वॉन्ट टू फॉलो जीसस। लेकिन लास्ट में यरूशलेम में आने से पहले जो लाजरस को ज़िंदा करा, ये जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा एपिसोड बना, जिसकी वजह से लोग जो हैं ये चाह रहे हैं कि यीशु के अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक पॉलिटिकल लीडर में होनी चाहिए। वो गुलाम है, वो रोम से आज़ाद होना चाहते हैं, और एक लीडर जो इस तरीके से काम करता है। क्योंकि यीशु के 3 साल की मिनिस्ट्री में या 3.5 साल की मिनिस्ट्री में एक चीज़ देखते हैं कि जितनी भी मिनिस्ट्री करी, वी कैन सी द बोल्डनेस इन जीसस, वी कैन सी द करेज इन जीसस, वी कैन सी दैट ही वाज फियरलेस। यीशु ने कभी भी डर के मिनिस्ट्री नहीं करी है। यीशु ने फरीसियों को अगर कुछ बोलना है तो उन्होंने बोला है। यीशु ने हर एक उस बैरियर को तोड़ा है जो मूसा की लॉ के अगेंस्ट थे, या जो लॉ बोल ही नहीं रहा है लेकिन वो उस समय की व्यवस्था मान ली गई थी। यीशु ने हर एक उस बैरियर को तोड़ा है। और लोगों के लिए आज जब वो यीशु का वेलकम कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज जीसस हैज़ ऑल द एबिलिटीज़। हर एक वो गुण हैं जो एक लीडर में होने चाहिए, और ये वो है जो इज़राइल को रोम से छुड़ा सकता है, इज़राइल को गुलामियों से छुड़ा सकता है। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी यही थी कि दाऊद की संतान फिर से राजा बनेगा, लाइक डेविड was the king, like a Solomon was the king. So similarly, his son will come and he will deliver his people from the bondage. और आज जब यीशु बहुत सारे काम करके जब एंटर कर रहे हैं तो उनके लिए he was the best choice. So why they are welcoming? Because they see Jesus as a political king. और वो यीशु को वेलकम कर रहे हैं। और जब वेलकम कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, होज़ैना इन द हाईएस्ट। आपको पता है होज़ैना का मतलब क्या होता है? होशन्ना का मतलब क्या होता है? होशन्ना का मतलब होता है हमें बचा, सेव अस। आपके पास अगर हिंदी की बाइबल है तो आप देखेंगे होशन्ना के ऊपर एक स्टार लगा होगा।
या एस्टेरिक एक बना हुआ होगा और उसका मीनिंग जो है नीचे फुट नोट पे दिया गया है। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, किसी भी वर्ड के ऊपर अगर कुछ निशान बना हुआ है, कुछ ऐसा साइन है, उसका मतलब बाइबल में नीचे कहीं फुट नोट दिया गया होता है। तो वहाँ पे दिया हुआ है होशन्ना का मतलब है सेव अस। सो व्हाट पीपल वर सेइंग, दे वर सेइंग सेव अस। सेव फ्रॉम होम, किससे बचाने की बात कर रहे हैं? दे आर सेइंग सेव अस फ्रॉम द रोम। क्योंकि जिस वक्त यीशु पृथ्वी पर हैं, रोम उनके ऊपर शासन कर रहा है और रोम ने उन्हें दबाया हुआ है। और उसके बाद जो रिलीजियस सेक्ट है, फैरिसीज, सैदुसीज, स्क्राइब्स एंड प्रीस्ट, ये सारे लोग हैं, दे आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ रोम। रोम की तरफ से उन्होंने वो काम कर रहे हैं और अपने लोगों को इतना दबाया हुआ है व्यवस्था को लेके दैट दे डोंट हैव एनी होप। और इसलिए आज जब वो होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, सो बेसिकली दे आर हैप्पी एंड दे आर सैड, दे आर सेइंग वेलकम जीसस एंड नाउ सेव अस। और अगर आप उसको लुका में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक इंटरेस्टिंग एक पॉइंट इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब लोग शोर मचा रहे थे तब भीड़ में बहुत सारे फरीसी थे। और वो फरीसी क्या बोल रहे हैं? तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। आपने कभी सोचा है कि वो क्यों ऐसा बोल रहे हैं? वाई फैरिसीज सेइंग स्टॉप दीज पीपल व्हाट दे आर सेइंग, स्टॉप दीज पीपल। उन्हें पता ही नहीं है कि वो बोल क्या रहे हैं, आपको उन्हें रोकने की जरूरत है। और यीशु ने बोला कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। लेकिन फरीसी क्यों रोकना चाहते हैं भीड़ को? क्यों वो बोल रहे हैं कि ये वाले शब्द नहीं बोलना, होशन्ना, होसैना इन द हाईएस्ट? क्यों ये वाले शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना? क्योंकि ये वो शब्द हैं जिसमें ये बताया जाता है कि यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स फॉर द सेवियर। ये शब्द उसके लिए इस्तेमाल किया गया था कि जब कोई बचाने वाला आता है तो उसके वेलकम में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे भजन संहिता 118 में लिखा हुआ है। और चेले जो फरीसी हैं वो यीशु को बेसिकली आर सेइंग दैट यू आर नॉट दैट पर्सन दैट व्हाट पीपल वर सेइंग, सो स्टॉप दीज पीपल बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग। दे आर थिंकिंग दैट यू आर द सेवियर, but sorry Jesus, you are not the savior, so stop these people. They should not say these words, they should not use these words. और वो बोल रहे हैं कि इन लोगों से मना कर दे क्योंकि ये लोग तुझे जानते नहीं है, तू इनका उद्धार करता नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू सेव देम। और यीशु ने रिस्पॉन्स में कहा कि अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। और जो व्यवस्था को जानते थे, जो वचन को जानते थे, दे वर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज जीसस। क्या भीड़ जानती है? क्या भीड़ पूरी तरीके से यीशु को पहचान रही है? क्या भीड़ यीशु को एक उद्धारकर्ता के रूप में देख रही थी? शायद वो भी नहीं पहचान रहे हैं। बिकॉज व्हेन दे आर वेलकमिंग जीसस, क्योंकि इन्हीं पदों को जब आप आगे पढ़ते हैं यूहन्ना में भी या मत्ती या लूका में भी, तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि लोगों ने इसके बाद ज़बरदस्ती यीशु को राजा बनाने की कोशिश करी, लेकिन यीशु वहाँ से निकल गए। तो एक तरफ पिलातूस है जो घोड़े पर आ रहा है, जो अपने शासन को लेकर आ रहा है, अपनी पावर को लेकर आ रहा है। दूसरी तरफ यीशु एक गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहे हैं। व्हाई ही वाज सिटिंग ऑन अ डोंकी, नॉट इवन अ डोंकी, ऑन अ कोल्ट। और मुझे ऐसा लगता है, इमेजिन विद मी, कि यीशु गधी के बच्चे पर बैठे हुए हैं जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, और यीशु की हाइट लगभग 6 फीट की रही है। अगर आप कुछ बाइबल के बाहर की कुछ स्टडी करेंगे, दूसरी किताबों की स्टडी करेंगे, तो वो बताते हैं कि यीशु की हाइट लगभग 6 फीट के आसपास की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यीशु जब गधी के बच्चे पर बैठे हुए आ रहे हैं तो यीशु के पैर भी शायद ज़मीन पर लग रहे होंगे। So why Jesus is coming on a donkey but not on a horse? Like a pilot, he is coming on a horse, but Jesus is coming on a donkey. क्यों गधी के बच्चे पर बैठकर आ रहे हैं? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में कई बार इस चीज़ को देखा गया है कि जब कोई राजा शांति के संदेश के साथ किसी सिटी में एंटर करता था तो वो घोड़े पर नहीं आता था, वो गधी पर आता था। Because if somebody is coming on a horse, that means he is going for a war, or he is coming to give a warning. But if somebody is coming on a donkey, that means he is coming with the peace. और यीशु जो है, जो शांति का राजकुमार, जैसे यशाया उसके 9 में लिखा हुआ है, he is bringing peace and he is coming on a donkey.
और वो जो व्यवस्था की बात, जो भविष्यवाणी की बात है जकरिया उसके 9 में, वो पूरा होना बाकी था। क्यों? क्योंकि यीशु जो है लोगों को बचाने आ रहे हैं, बट नॉट द वे दे वर थिंकिंग, द वे गॉड थिंक्स। उस तरीके से नहीं जैसा लोग चाहते थे। और लोग जो हैं चिल्ला रहे हैं और खजूर की डालियों को बिछा रहे हैं। खजूर की डालियों को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था? क्योंकि फसह के पर्व में खजूर की डालियाँ और दूसरी डालियों को इस्तेमाल करते थे। इट वॉज ईजी टू गेट दोज ब्रांचेस। लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, दे आर वेलकमिंग जीसस। आई डोंट नो वेदर दे वर वेलकमिंग जीसस इन देयर हार्ट, बट वन थिंग इज श्योर दैट दे वाज वेलकमिंग जीसस इन द सिटी। अगर आप आज के दिन यरूशलेम में होते तो कौन से वाले प्रोसेशन को फॉलो करते? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मेरे संदेश का जो टाइटल है वो है 2 प्रोसेशंस, 2 जलूस। आज का टाइटल है 2 जलूस। तो अगर आप यरूशलेम में होते तो कौन से वाले जलूस में जाते? कौन से वाले प्रोसेशन को देखने चाहते? क्या उस वाले को जिसमें पिलातूस है, जिसमें सेना है, और सेना को देख के जो लोग रोम के फेवर में, उनके लिए एक आश्वासन होगा दैट वी आर सेफ, नोबडी इज गोइंग टू किल अस, नोबडी इज गोइंग टू हार्म अस बिकॉज वी हैव आवर सोल्जर्स। और एक तरफ वो हैं जो यरूशलेम में यीशु का वेलकम कर रहे हैं और यीशु को सही से जानते भी नहीं हैं। फसह का पर्व क्यों मनाया जाता था? फसह का पर्व इस बात का साइन था कि यहूदी लोग गुलाम थे, इजराइली लोग गुलाम थे और गुलामी में से छुड़ाए गए थे। दे वर स्लेव इन इजिप्ट, और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से मिस्र की गुलामी में से आज़ाद करा था। तो कल्पना कीजिए कि वो फसह का पर्व मना रहे हैं तब जब फिर से गुलामी में, तो जो उनके पर शासन कर रहा है उनको हमेशा चिंता होती थी, क्योंकि एक बार ये दुनिया के पावरफुल देश से बाहर निकले थे गुलामी में से। इसीलिए जब भी फसह का पर्व होता था, रोम की सेना, रोम का गवर्नर जो होते थे, रोम का जो सैनिक होते थे, वो हाई अलर्ट पे चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि एक बार फसह का पर्व मनाने का साइन ही यही है कि गुलामी में से छूटना। तो हो सकता है अब जब ये फिर से गुलामी में है, दे कैन ट्राई वंस अगेन। ऐसा भी एक रीज़न और भी है कि जब ये गुलामी में रहते थे, जब ये फसह का पर्व मनाते थे, जो मंदिर था जहाँ पे सारा विधियाँ होती थी, मंदिर के साथ वाली जो बिल्डिंग थी वो रोम का एक तरीके का सैनिकों का एक बेस था। एक ऐसा बेस था जहाँ से बैठ के वो मंदिर के अंदर होने वाली हर एक गतिविधि को देख सकते थे। सो रोम वर यूज्ड टू बी ऑन हाई अलर्ट, स्पेशली ऑन द पासओवर। और ऐसे में यीशु जो हैं अपने लोगों को बचाने आ रहे हैं। यीशु ने ये दिन नहीं चुना है कि जिस दिन पायलट आ रहा है उसी दिन आएंगे, बट दिस इज़ द टाइम फॉर जीसस, बिकॉज जीसस नो कि और इससे पहले यीशु ने बोला है कि मेरा समय आ गया है। चेलों को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी तरफ लोग जो हैं, दे आर वेटिंग फॉर अनदर एक्सोडस, दे आर वेटिंग फॉर लिबरेशन, एंड जीसस इज गोइंग टू रिलीज देम, बट नॉट फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ रोम। यीशु जो है रोम की गुलामी से आज़ाद कराने नहीं आ रहे हैं। यीशु जो हैं पापों की गुलामी से आज़ाद कराने आ रहे हैं। ही इज़ एंटरिंग इनटू द सिटी। आइए हम सब मिल के यीशु का वेलकम करें। हम अपने घरों में यीशु का वेलकम कर सकते हैं, हम अपने मनों में यीशु का वेलकम कर सकते हैं। उस वक्त लोग जो है ब्रांचेस सड़कों पे बिछा रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं। वी कैन जस्ट ले आवर लाइफ, हम अपने आप को यीशु के सामने रख सकते हैं, एंड जस्ट वी कैन से जीसस हियर आई एम, एक्सेप्ट मी। हम अपने आप को यीशु के हाथ में जब समर्पित कर देंगे, तब हमारे लिए पाम संडे मीनिंगफुल होगा, वरना पाम संडे सिर्फ एक फेस्टिवल होगा। सो डोंट सेलिब्रेट पाम संडे बिकॉज पीपल सेलिब्रेटेड। इफ यू आर रियली सेलिब्रेटिंग पाम संडे, देन वेलकम जीसस इन योर हार्ट। अगर आप यीशु को अपने दिल में उसी रिस्पेक्ट के साथ बुलाएंगे, क्योंकि चेले लोग जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, हमें बचा,
वो जो महान है, जो स्वर्ग से आता है, हमें बचा। अगर आप अभी भी परमेश्वर से दूर हैं, यू कैन प्रे दिस। हम भी यीशु को बोल सकते हैं, जीसस सेव अस। दाऊद कितनी बार भजन संहिता में हम देख रहे हैं कि बार बार ये प्रार्थना कर रहा है, गॉड सेव मी फ्रॉम माई एनिमीज, दे आर स्कीमिंग अगेंस्ट मी, दे वॉन्ट टू किल मी। हम भी जब इस संसार में रह रहे हैं और तरह तरह की दिक्कत परेशानियों में हैं, इफ़ वी विल ऑल्सो क्राई, डेफिनेटली गॉड विल कम एंड ही विल सेव अस। लेकिन ज़रूरत क्या है? हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देने की। सो लेट्स जस्ट वेलकम जीसस इन आवर हार्ट एंड सेलिब्रेट दिस पाम संडे इन अ डिफरेंट मैनर। ऐसे नहीं जैसे अब तक मनाते आए हैं। इस बार पाम संडे हम यीशु को अपने दिल में बुलाते हैं। यीशु को गद्दी पर बैठ के आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे प्रकाशित वाक्य 3:20 में बोलता है कि देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ। सो ही इज़ वेटिंग फॉर अस टू वेलकम। वो इंतज़ार करें कि हम दरवाज़ा खोलें और बोले वेलकम जीसस। सो लेट्स प्रे एंड वेलकम जीसस, और प्रार्थना करें, प्रभु आप हमारे दिल में आ जाइए। अगर आपने अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं दिया है, देन आई कैन टेल यू ही कैन बी द बेस्ट फ्रेंड। एक ऐसा दोस्त जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आपके दोस्त, आपके वो मित्र जो आपके साथ हैं, दे कैन लीव यू, योर फैमिली कैन लीव यू, योर बेस्ट पीपल इन योर लाइफ, दे कैन लीव यू, बट आई कैन गिव यू गारंटी, जीसस विल नेवर लीव यू। कैन यू गिव योर हैंड टू जीसस? क्या हम अपने आप को यीशु के हाथ में दे सकते हैं? यूहन्ना 10 में लिखा हुआ है कि जो मेरे हाथ में है, यीशु बोल रहे हैं, उन्हें मुझसे कोई नहीं ले सकता। इफ जीसस इज होल्डिंग माई हैंड, इफ जीसस इज होल्डिंग योर हैंड, तो एक चीज़ तो है, नो वन कैन टेक यू फ्रॉम जीसस। यीशु से आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। पौलुस बोल रहा ना, क्या चीज़ मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगी? क्या विपत्तियाँ, क्या दुख, क्या कलेश, क्या तकलीफ़ें? कोई भी चीज़ मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती हैं। ज़रूरत यह है कि मुझे अपने आप को यीशु के हाथ में देना है। लोग वेलकम कर रहे हैं, लेट्स वेलकम वंस अगेन। अगर आपने करा हुआ है, वंस अगेन वी विल वेलकम, वंस अगेन वी विल सेलिब्रेट द कमिंग ऑफ जीसस इनटू जेरूशलम। आज हम यरूशलेम में यीशु का वेलकम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस बात से आनंदित हो सकते हैं कि यीशु आपके और मेरे जीवन में है। इसी बात के लिए हम आज ये जश्न मना सकते हैं और अपने परिवार के साथ, अपनी कलीसिया के साथ बड़े धूमधाम से पाम संडे मना सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। फादर गॉड, वी थैंक यू फॉर दिस टाइम ऑफ worship. Thank you, Father, that we can worship you by listening your words. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज आप अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत करी और आज सुनने के द्वारा प्रभु हम आपकी आराधना कर सके। ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु जिस तरीके से लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, तालियां बजा के, गाने गा के, होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, प्रभु हर एक वो जन जो आपका वचन सुन रहा है वो आपका स्वागत प्रभु अपने दिलों में, अपने जीवनों में कर सके। और यदि कोई ऐसा है प्रभु किसी के जीवन में अशांति है, कोई ऐसा है जो आज ये वचन सुन रहा है जिसे आपके आनंद की ज़रूरत है, जिसे आपके शांति की ज़रूरत है, जिसे आपके प्रेम की ज़रूरत है, प्रभु ये मेरी प्रार्थना है कि आज उसके जीवन में ये बड़ा काम हो सके। उसके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आप प्रवेश कर सकें। हर एक वो जन जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु, वो अपने दिल को कठोर ना करे, बल्कि अपने दिल को खोल के आपका स्वागत कर सके। मैं धन्यवाद देता हूँ आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप हमारे चैनल में बने रहें, क्योंकि आप गुड फ्राइडे और ईस्टर के सरमन को भी देख सकते हैं, और दूसरों के साथ शेयर करें, और प्रभु में बने रहें और आनंदित रहें। एंड बी सेफ। थैंक यू।